हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीएसई हिंदी विद राम कुमार पर आप लोगों का भरपूर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत सरकार अधिनियम 1909 की और आज हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि मॉन्टेग्यू जो एडविन मॉन्टेग्यू थे वो भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो भारत के वायसराय थे। फ्रेंड्स, इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। तो हम लिखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में बात की जाए तो एडविन मॉन्टेग्यू जो थे वो थे भारत के राज्य सचिव थे। राज्य सचिव और जो चेम्सफोर्ड हुआ करते थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वायसराय हुआ करते थे। वायसराय। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य जो था वो था भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या इसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसमें कुछ मुख्य प्रावधान थे, उनकी बात करेंगे। इसमें मुख्य प्रावधान थे। इसमें पहला काम हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ और जो प्रांतीय विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषय को क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषय इन्हें क्या किया? दो भागों में बांटा गया। एक तो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय में रखा गया कानून, न्याय और वित्त। कानून, वित्त और राजस्व। कानून, वित्त और राजस्व, ये विषय जो है आरक्षित विषय में रखे गए। और हस्तांतरित विषय की बात करें, दूसरा था हस्तांतरित विषय।
हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय थे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। तो ये प्रांतों में द्वैत शासन और प्रांतीय विषय जो थे उन्हें दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय में कानून, वित्त और राजस्व, और हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को रखा गया। दूसरा मुख्य प्रावधान था इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार। क्या था? केंद्रीय एवं केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार। केंद्रीय एवं विधान परिषदों का विस्तार हुआ। उसके बाद सीमित मताधिकार दिया गया। तीसरा काम क्या हुआ इसमें? सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार दिया गया। अगला काम क्या होता है? अगला काम बजट पर चर्चा का अधिकार मिलता है। यहाँ क्या? बजट पर चर्चा का अधिकार मिलता है। पांचवा काम है इसमें केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन नहीं था। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन नहीं था। क्या? केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन नहीं था। अगला काम होता है इसमें ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही। यहाँ क्या? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही। और सातवां क्या है? लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त नामक नए पद का सृजन या नए पद का प्रावधान किया गया। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त नामक नए पद का प्रावधान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारतीयों को प्रशासनिक उत्तरदायित्व मिला। क्या? इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीयों को प्रशासनिक उत्तरदायित्व मिला, लेकिन वास्तविक शक्ति जो थी वो गवर्नर के पास रही। क्या? वास्तविक शक्ति जो थी वो गवर्नर के पास रही। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार क्या
पहली बार भारतीयों को प्रशासनिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व प्रशासनिक उत्तरदायित्व मिला। और वास्तविक शक्ति जो थी वो गवर्नर के पास रही। क्या? वास्तविक शक्ति गवर्नर के पास रही। वास्तविक शक्ति गवर्नर के पास रही। जो द्वैध शासन था वो असफल रहा और उत्तरदायी सरकार नहीं बनी। इसमें क्या हुआ, बाद में द्वैध शासन असफल हो गया और भारत में जो है उत्तरदायी सरकार नहीं बनी। इसमें महत्वपूर्ण शक्तियां जो थी वो अंग्रेजों के पास रखी। भारतीयों को शामिल तो किया गया इसमें, लेकिन भारतीय मंत्रियों को विभाग दिए गए थे